जी नाज़रीन आदाब, एजाज़ अहमद एक बार फिर आपके पास सामने हाजिर है। इम्पॉर्टेंट खबरें कहीं ना जाइएगा, रनडाउन सुन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के हवाले से समाअत हुई। उसके साथ साथ साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के मामले पर भी समाअत हुई। अदालत ने अहम फैसला जारी कर दिया, समाअत मुअत्तल कर दी, लेकिन समाअत तो जारी थी, यह आपको बताएंगे। अलकादी ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड का मामला हुआ इमरान खान का। ये केस अभी तक जिस्मानी रिमांड का मामला अभी तक जारी है, फैसला नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान के वकील सलमान सफदर भड़क उठे। क्यों भड़क उठे, इल्ज़ामात क्या आयद किए, ये आपको बताएंगे। आखिर में आपको दो बड़ी खबरों से आगाह करेंगे। पीटीआई का एक झूठ पकड़ा गया, उससे भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन अब खबरों की जानिब आते हैं। पहले आ जाते हैं साइफर केस के हवाले से। साइफर केस में आज जेल ट्रायल रोकने की जो इमरान खान की अपील है, उस पर समाअत हुई। इंट्रा कोर्ट अपील है, 2 रुकनी बेंच है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में। बेंच ने जेल ट्रायल पर सवालात उठाए, रिमार्क्स दिए कि खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त देने का मतलब ओपन नहीं कहा। जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या हालात थे, गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है, जिस तरह साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इसे ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो नोटिफिकेशन हम भी देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने बुनियादी दस्तावेजात देख कर कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। अगर बुनियादी दस्तावेज ही मौजूद ना हो तो ये सब कुछ अंधेरे में होगा। अभी और भी अहम मामला है, और भी उन्होंने रिमार्क्स दिया। उन्होंने पीटीआई के वकील का ये कहना था उनका झूठ पकड़ा गया। पीटीआई के वकील का ये कहना था कि जनाब वो तो इमरान खान वाहिद शख्सियत है जिनका ट्रायल को जेल में हो रहा है। उनका पाकिस्तान और साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में कहना था, लेकिन मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। इंदिरा गांधी का जेल ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था। इंदिरा गांधी केस का ट्रायल उन्हीं का केस था, उनके खिलाफ था, वो तिहाड़ जेल में हुआ था। और तिहाड़ इंडिया की इंतहाई ख़तरनाक तरीन जेल है। अडयाला जेल तो उसके सामने कुछ भी नहीं। और अडयाला जेल बहुत ओपन जेल है, बड़ी साफ़ सुथरी जेल है और बहुत ही प्रोग्रेसिव जेल समझी जाती है पाकिस्तान में। बहरहाल उनका ये भी उन्होंने और भी बहुत सारे रिमार्क्स दिए उन्होंने, लेकिन समाअत मुअत्तल कर दी। अब समाअत मुअत्तल कर दी। उनका ये कहना था कि उन्होंने सवालात उठाए थे, बुनियादी तौर पर यह पूछा था कि पहले वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया, अब इन्होंने काबीना ने की मंजूरी ले ली, तो ये मामला क्या है, हम ये देखना चाहते हैं। उनके लतीफ़ खोसा के वकील शहबाज खोसा ने दलाइल दिए। उन्होंने एक मौके पर किसी मामले में कहा कि मेरे वालिद मोहतरम मुझे उल्टा लटका के जूते मारेंगे, तो जज साहब ने कहा अब आप क्या चाहते हैं, ये काम हम करें। बहरहाल उन्होंने बड़े मतलब ये फैसला किया और ये कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि मामला क्या है। इसलिए और फिर उन्होंने ये सवाल उठाया कि काबीना की मंजूरी से पहले जो ट्रायल हुआ उसका स्टेटस क्या है, ये भी जानना चाहते हैं। इसलिए ये मामला हो गया, उन्होंने मुअत्तल कर दी समाअत। लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब जो 190 मिलियन पाउंड केस था, उसमें वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिस्मानी रिमांड के लिए। उस पर ज़रा आगे बात करते हैं। लेकिन एक मामला आपको ये बता दें कि जब ये साइफर का ट्रायल रुक गया, रोकने के अहकाम जारी हो गए, उस वक्त अडयाला जेल में समाअत जारी थी। वजारत खारजा की सीनियर खातून अफसर समेत 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए, 2 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर दी गई। ये सारा मामला हो गया। उसके बाद ये फैसला आया, तहरीरी फैसला अभी आना बाकी है। ग्राउंड्स बेसिकली उसी में बताए जाएंगे कि क्यों रोका है ट्रायल, लेकिन अब देखते हैं कि क्या अदालत में क्या ग्राउंड लिए जाते हैं। बहरहाल तोशाखाना केस की भी समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तोशाखाना केस में बुनियादी तौर पर दरख्वास्त ज़मानत बहाली के केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत में वजारत कानून के अफसर ने नैब तरमीम की तफसीलात अदालत में पेश की। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि इस वक्त दरख्वास्त गुजार का स्टेटस क्या है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को अलकादी ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है।
चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि नैब प्रोसिक्यूशन ने इतनी रिसर्च ही नहीं की, जिस बुनियाद पर एतराज़ उठाया वो कानून का हिस्सा ही नहीं। इतनी कमज़ोर रिसर्च मैंने की होती तो मेरे वालिद मुझे जूते मारते, उल्टा लटका देते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाईकोर्ट से चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि आप इस वक्त तोशाखाना केस की दरख्वास्त पर दलाल दे रहे हैं, दूसरे केस में तो गिरफ्तारी हो चुकी। इसी दरमियान में एक और मामला भी आया। जस्टिस जहांगीरी ने एक लतीफ़ा सुना दिया अदालत में। वकील साहब ने कहा मैं केस फाइल तो गाड़ी में भूल आया हूँ। उन्होंने कहा एक केस था लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें जज साहब वकील साहब जो थे वो मुसलसल अल्तवा लेने के आदी थे। तो एक दिन जिस दिन फैसला होना था उस दिन उन्होंने कहा जी अल्तवा दे दीजिए, आज मैं केस फाइल दूसरी अदालत में भूल आया हूँ। तो ये उन्होंने बदसबील तस्का एक लतीफ़ा सुनाया, अदालत में कहका भी पड़ा, लेकिन ये हमारे वकला के लिए बड़ी संजीदा बात है। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने भी दलाल दिए। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को हमने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। अदालत के रूबरू नैब ने बयान दिया कि ताहाल चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं किया गया। 18 अक्टूबर को दी थी, आज 14 नवंबर है। अदालत से फ्रॉड किया गया है, ये लतीफ़ खोसा ने कहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला 2-3 हफ्ते पहले तय हो जाना चाहिए था। नैब का ये कंडक्ट गैर मुनासिब है। बादशाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दरखास्तों पर भी फैसला महफूज कर लिया। अब देखिए क्या फैसला आता है। अब चलते ज़रा अडयाला जेल। वहाँ इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जज मोहम्मद बशीर जो इस्लामाबाद नैब कोर्ट के जज हैं, माफ़ कीजिएगा पिछली एक और बात सुन लीजिए। उसमें जो जेल ट्रायल का जो दलाइल दिए पीटीआई के वकला ने, उन्होंने ये कहा कि ये एग्जेक्टिव ने मुकर्रर किया। जज साहब ने भी ये रिमार्क्स दिए कि ये एग्जेक्टिव ने मुकर्रर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये मुशावरत ज़रूर की गई थी, लेकिन जज की तकर्री एग्जेक्टिव से हुई है। इस मामले को भी देखना पड़ेगा। अब नाज़रीन इस तरफ आते हैं सलमान सफदर साहब की जानिब। सलमान सफदर ने एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ने झूठ बोला था उसको बेनकाब कर दिया। उन्होंने बताया कि आज जहाँ समाअत हुई ये सैफर केस की, वो जगह काफ़ी वसी थी। उन्होंने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो का ट्रायल भी इसी जगह पर हुआ था। यानी उन्होंने पीटीआई का वो जो झूठ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको अडयाला जेल के बाहर बेनकाब कर दिया। फिर साथ उन्होंने मुमताज़ कादरी और अजमल कसाब का भी बताया। ये दोनों तो चूँकि दहशतगर्दी के मामला थे, बहुत संगीन मामला थे, इन पर बात नहीं करते, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो इमरान खान से बड़ी पॉलिटिकल लीडर थी, दुनिया उनके इंटेलेक्ट को तस्लीम करती थी। उनका केस जब यहाँ समाप्त हुआ, उसके अलावा भी कुछ और केसेस भी समाप्त आए, पॉलिटिकल केसेस, बहरहाल अब जाने देते हैं। लेकिन सलमान सफदर साहब का ये कहना था कि आज 9 घंटे जेल में गुजारे। चेयरमैन पीटीआई सुबह दहशतगर्द थे, 11 बजे अदालत में उन्हें मुल्क दुश्मन ट्रीट किया गया। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें अदालत के अंदर मुल्क दुश्मन ट्रीट किया गया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि फाजिल जज साहब को बहुत जल्दी थी और वो चाहते थे कि सारा ट्रायल आज ही मुकम्मल हो जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मामला शायद ये लगता है कि साइफर केस जो है वो बहुत कमज़ोर है। नैब इसलिए बीच में आई है कि कहीं इमरान खान रिहा ना हो जाए। ये जो नैब तरामीम केस है उसके मुताबिक अब इमरान खान जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त नहीं दायर कर सकते। नैब तरामीम की बहाल हो चुकी हैं, उसके मुताबिक वो तकरीबन 1 माह ज़मानत की दरख्वास्त नहीं दायर कर सकते। ये असल परेशानी है पीटीआई के लिए, क्योंकि दीगर मामलात में उनकी अदालतों में दरखास्तें मौजूद है, ज़मानत की दरख्वास्त वो इस केस में दायर नहीं कर सकते। बहरहाल फिर उनका ये कहना था कि नैब इसलिए दरमियान में आया कि साइफर केस कमज़ोर लग रहा है। अलकादी ट्रस्ट केस में दूसरी मरतबा हिरासत में लिया गया। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म को काफ़ी तकलीफ़ में देखा। वो तो खुद कहते हैं, यानी इमरान खान कहते हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान तो खुद कहते हैं कि मुझे तो 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी आलिया को भी नहीं हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कौन मुल्ज़िम है, कौन ये कहता है कि मैंने जी ये जुर्म किया है। जो लोग यहाँ तो मलिक रियाज के साथ एक ऑडियो उनकी बेटी की है जिसमें 3 की रात हीरे का तस्करा हो रहा है और पिंकी पीनी का तस्करा हो रहा है, यानी बुशा बीबी का तस्करा हो रहा है, और साथ 5 की रात हीरे का तस्करा हो रहा है, फरागोगी का तस्करा हो रहा है। बहरहाल उनका ये कहना था कि पीटीआई जो है ना वो इस वक्त अंडर प्रेशर है और हम खुद 9-10 घंटे जो है वो वकला की टीम को भी जो है एक तरह से जेल में रखा गया। उन्होंने ये ज़रूर उन्होंने बता दिया कि नैब ने 10 रोज़ा रिमांड मांगा है,
अब देखिए जज साहब क्या फैसला करते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं अहम खबरों की जानिब। बाप पर सबकी नजरें हैं, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर। आपको याद है बलूचिस्तान अवामी पार्टी तश्कील हुई थी जब 6 साल पहले सादिक संजरानी जो है, तकरीबन, हाँ 6 साल तकरीबन कह लें, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बनने के उम्मीदवार थे। उस वक्त जो लोग मुस्लिम लीग नून से निकले थे वो फिर उन्होंने आज़ाद हैसियत इख्तियार कर ली थी। आज़ाद सेनेटर मुंतखब हुए थे, जिसमें अनवारुल्लाह काकड़ भी थे, सरफराज बुगटी भी थे, या आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए। और उसके बाद फिर ये पीपल्स पार्टी में जाना चाहते थे। उस वक्त ये बड़ी बात वाज़ेह थी और ख़बरें भी चल गई थी, बल्कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला कुदूस बिजनजो साहब ने तो शायद एक जलसा करना था वहाँ लसबेला में, लेकिन या हब में करना था, मुझे इन दोनों शहरों में से किसी एक पर करना था, लेकिन फिर वो ना हुए और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बना ली गई। ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई है। मैंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तमाम मरकज़ी लोगों से पूछा, उन्होंने एक बड़ा वैसे तसल्ली बख्श जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इलेक्टेबल्स हैं, हम बड़े बड़े वोट लेते हैं, तो हम जब वोट लेते हैं, अपने वोट लेकर जीतते हैं, तो हम पॉलिटिकल पार्टी की छतरी क्यों लेते। तो हमने ये सोचा कि हम अपनी पार्टी बनाते हैं और इस पार्टी को हम लेकर चलेंगे। इसलिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसका चंद रोज़ पहले ये कहा जा रहा था कि वो तहलील हो रही है और नून लीग में शामिल हो रही है, उन्होंने खालिद मक्सी को अपना सदर मुकर्रर कर लिया ताकि बारगेनिंग पोजीशन बेहतर हो। आज नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, परवेज़ रशीद, मरियम नवाज़ क्वेटा में हैं, उनकी मुलाकात हो रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग हैं, पख्तूनख्वा में PK मैप के लोग हैं, उसके अलावा दीगर जमातों के भी लोग हैं। जान बुलेदी हैं, सादिक संजानी भी मुलाकात में मौजूद हैं। बलूचिस्तान पार्टी के जो है BNP कह लें, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक मौजूद हैं। उसके अलावा और भी लोग मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी नहीं है, ANP नहीं है उस मुलाकात में, JUI के लोग मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान में, चूँकि बाप बलूचिस्तान में बनी थी, तो वो वहाँ गए हैं यह तासुर देने के लिए कि जैसे कि वो जो है वो आज़ाद हैसियत में आए हैं और वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक तबसरा किया हमारे एक दोस्त ने, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं, उनकी इजाज़त नहीं है ये। बहरहाल अब देखते हैं, हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि उनको तोहफे मिल रहे हैं, ये 2 तोहफे तो उनको मिल गए। एक खबर नाज़रीन और है, वो खबर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक तो मिट्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बकौल हमारे एक दोस्त सदीक साजिद के नून लीग को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों के बकौल नवाज शरीफ को एक मुँह तोड़ जवाब दिया है और उनका ये कहना है कि आप जहाँ गलतियाँ की पंजाब में वहीं रहें, यानी वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ सीधे बलूचिस्तान में आए। अभी भी हाल ही में चंद हफ्तों पहले भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग शामिल होना चाहते थे पीपल्स पार्टी में, और पीपल्स पार्टी का ये शिकवा है कि नवाज शरीफ ने उन्हें किसी और जगह से प्रेशर डलवा कर रुकवा लिया। ठीक है, ये शिकवा, ये खबर भी दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पंजाब में आपने गलतियाँ की, लोग वहाँ आपसे नाराज़ हैं, आप वहाँ फोकस करें, लाहौर को जीतने की कोशिश करें, पंजाब के बाकी शहरों को जीतने की कोशिश करें, आप बलूचिस्तान चल पड़े हैं। क्योंकि ये समझते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन उन्होंने ये बड़ा एक मशवरा दिया है नवाज शरीफ को। पोलिटिकली ये साहिब मशवरा है, क्योंकि पंजाब में जो अब तक के ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये है कि नून लीग अभी भी वो मोमेंटम अपना क्रिएट नहीं कर सकती है जिसमें पंजाब से अक्सरियती नशिस्तें वो हासिल कर ले और मरकज़ी हुकूमत बना सके। इसलिए नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो सिंध में कुछ इलेक्टेबल्स अपने साथ मिला लें जो आज़ाद हैसियत में जीत सकते हैं, बलूचिस्तान में मिला लें और खैबर पख्तूनख्वा में मिला लें, तो फिर उनकी शायद हुकूमत बन जाए, या फिर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिल जाएँ, या जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला लें। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।